दोगे सर आप? चलो, तो हमारा जो फॉर्मेट बनता है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ये बच्चों डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हमें करना क्या है बेसिकली बच्चों, सबसे पहले जो बच्चे पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं आज उनको बता दूं, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो क्लोज हो रही है, हम अपनी पार्टनरशिप को क्लोज कर रहे हैं। तो देखो, क्लोज कर रहे हैं तो हिसाब किताब तो होगा, क्लोज कर रहे हैं तो हिसाब किताब तो होगा। तो बेटा हम सबसे पहले सारी की सारी असेट्स को, टू सन्ड्री असेट्स, हम अपनी सारी की सारी असेट्स को उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जैसे मान लो मशीन है, ठीक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ठीक है, तो वगैरह वगैरह कई सारी असेट्स हैं। बेटा हम फॉर्मेट बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं हम बच्चों, सारी की सारी असेट्स उठा के हम लिख देंगे। सबसे पहले ये बात सबको समझ में आई, डेटर्स हो गए, जैसे कई सारी असेट्स आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो डेटर्स हो गए, ये भी हम उठा के यहाँ डेबिट में डाल देंगे। बच्चों पहले बताओ यहाँ तक ओके है? सबसे पहले क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो आप सारी की सारी असेट्स को उठा के यहाँ पे डाल दोगे, बोलो। यस सर। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, सारी की सारी लायबिलिटीज को भी यहाँ पर लिखोगे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। तो इनके साथ सन्ड्री को जोड़ रहे हैं? सन्ड्री का मतलब होता है कि सारी की सारी, ठीक है, एज अ होल बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम नहीं भी लिखोगे बाय लायबिलिटी लिख लो, टू असेट्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ पे जैसे हम लिख देंगे बैंक लोन, निशिता पहले आ गई थी, ये कोई नकली निशिता नहीं है। सर्च कर लेना सर। चलो, बैंक लोन डाल दिया। ऐसे लिखो पार्टनर्स रिलेटिव लोन, उसकी रिलेट किसी पार्टनर के रिलेटिव ने अगर हमें लोन दिया हुआ है तो, क्रेडिटर्स हैं तो, है ना, तो सारी की सारी लायबिलिटी यहाँ जाएंगी, चाहे बिल्स पेबल हो, सारी की सारी लायबिलिटीज हम उठा के क्रेडिट में लिख देंगे। बच्चों पहले बताओ यहाँ तक ओके सबको? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने असेट्स इधर शिफ्ट कर दी क्रॉस में और लायबिलिटीज मैंने क्रॉस में शिफ्ट कर दी। यहाँ तक सब बच्चों को इतनी बात खोपड़ी में घुस गई? जल्दी बताओ। यस सर। अरे भाई सारे बोला करो, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हो, एक ही बच्चा बोलता रहता है बस, या तीन चार बोलते हैं मुश्किल से। यस सर। थोड़ा जोश यस। होना चाहिए क्लास में। यस सर। ठीक है, असेट्स यहाँ डाल दी, लायबिलिटीज यहाँ डाल दी। क्या कह रहे हो भाई? सारी की सारी असेट्स डालनी है, कौन कौन सी नहीं डालनी वो बताऊंगा। अब सुनो, अब असेट को क्या करेंगे, या तो बेच देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट असेट सोल्ड। भाई असेट को क्या कर दोगे, बेच दोगे, और या फिर उसे पार्टनर लेके चला जाएगा। तो अगर पार्टनर लेके जाएगा तो आप यहाँ बाय बैंक की जगह क्या वर्ड यूज करोगे? कैश। भाई पार्टनर लेके गया ना तो पार्टनर का नाम आएगा, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट असेट टेकन ओवर। लिखो बच्चों, असेट टेकन ओवर। सिंपल है भाई, सिंपल है। क्या करा, पहले टू सन्ड्री एसेट्स इधर लिखा डेबिट में, क्रेडिट में सन्ड्री लायबिलिटीज लिख दिया, फिर असेट्स को बेच दिया बाय बैंक करके, बाय पार्टनर्स कैपिटल करके असेट टेकन ओवर लिख दिया। ठीक है, असेट्स को बेच दिया और असेट्स को या पार्टनर ले गया। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटीज को या तो आप पे कर दोगे, लायबिलिटी पेड, या आप क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट लायबिलिटी टेकन ओवर। लायबिलिटी टेक ओवर कर ली किसी पार्टनर ने, टू बैंक अकाउंट को लिख दिया यार मैंने, शिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई सिंपल है, क्रॉस चलना है, बाय बैंक अकाउंट असेट सोल्ड, बाय पार्टनर असेट टेकन ओवर, सिंपल है। ठीक है,
ऐसे ही लाइबिलिटी के साथ साथ हो सकता है एक्सपेंस को पे कर रहे हो, एक्सपेंस पेड, क्वेश्चन बताएगा कि एक्सपेंस है, तो सिंपल है। अब कुछ नहीं करना आपको, अगर डिफरेंस डेबिट में आ गया तो उसे बोल देंगे प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, ए बी सी जो भी है ना। और अगर इस तरफ डिफरेंस आया तो उसे लॉस बोल देंगे। एंड में हमारा टोटल मैच कर ही देते हैं हम। तो इसको नोट करो बच्चों फटाफट। बच्चे एक तो आते इतना लेट लेट हैं। डाउट क्लास कल होगी। हाँ चलो बच्चों, अब यहाँ पे कंसंट्रेट करो। रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं, जो बच्चे अभी अभी आए हैं, महान लोग जो अभी भी आते जा रहे हैं, ध्यान से सुनो हमें क्या करना है इसमें। पहले हमने सारी की सारी असेट्स उठाई और हमने यहाँ उठा के डाल दी, और सारी की सारी लायबिलिटी उठाई और यहाँ उठाकर डाल दी। क्रॉस ट्रांसफ़र किया, असेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र किया, लायबिलिटीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र किया। फिर कुछ नहीं, असेट्स को बेचा तो बाय बैंक अकाउंट असेट सोल्ड लिख दिया, पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल असेट टेकन ओवर लिख दिया। ऐसे ही लायबिलिटी को पे किया तो टू बैंक अकाउंट लायबिलिटी पेड लिख दिया, और अगर पार्टनर ने ले लिया तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी टेकन ओवर कर दिया। डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो उसे प्रॉफिट बोलते हैं, क्रेडिट में आया तो उसे लॉस बोलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। बताओ बच्चों, यहाँ तक जितने भी बच्चे नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको यहाँ तक सबको ओके है? एक बार बातचीत कर ली जाए, यस सर। एक बार ही बातचीत कर ली जाए। निशिता को समझ आ गया होगा, अनिकेत को आ गया होगा, अननी को आ गया होगा, बंसहज को आ गया होगा, हर्षिल जैसे यस कर ही रहा है। हिमांशी शर्मा हमसे बात ही नहीं करती, क्या बोले। इशिता त्यागी समझ में आ गया? यस सर। जैनिस, मोक्ष, मोक्ष आपको समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ठीक है, मुनीरा समझ गई होगी, प्रियांश समझ गया होगा, रजत तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक की कहानी। सीमांतिका? ठीक है, यस सर। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक का ओके, आपको समझ में आई यहाँ तक की कहानी? यस सर। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है। तो एक बार इसको दोबारा से थोड़ा सा समझते हैं। हम सीख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, है ना। तो कुछ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें भी लिखवाएंगे आपको अभी। ये रहा बच्चों, असेट ये बना रखा है इन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट। हमने सारी की सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है, ये हमने सारी की सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब कभी पूछ ले कि रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो लिख लो भाई, रियलाइजेशन अकाउंट का नॉमिनल होता है, लिख लो। रियलाइजेशन अकाउंट, सारे अकाउंट नॉमिनल ही होते हैं। नॉमिनल वो होते हैं जिनसे प्रॉफिट या लॉस निकलता है, तो जिनसे भी प्रॉफिट निकलता है लिख लो। इसका जो नेचर होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। लिख लिया ना, नॉमिनल नेचर का होता है ये। ध्यान से सुनना, कभी भी जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो कैश और बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करोगे। सुन रहे हो? क्योंकि कैश और बैंक असेट को तुम्हें बेचने की जरूरत है क्या? वो तो पहले ही पैसे होते हैं, है ना। तो लिखो इन असेट्स, लिखो इन असेट्स नेवर ट्रांसफर कैश एंड बैंक बैलेंस
टू रियलाइजेशन अकाउंट। मेरी बात समझ रहे हो? आप कभी भी कैश और बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करोगे। नेवर ट्रांसफर कैश एंड बैंक बैलेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों जब आप यहाँ एसेट्स लिखते हो ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे कैश और बैंक का बैलेंस नहीं लिखा करोगे। समझ गए? कैश और बैंक का बैलेंस नहीं लिखा करोगे। ठीक है? सर वीडियो नहीं दिखी। वीडियो चली जाती है बार बार। चलो, तो कहने का मतलब हम तैयार हैं। अब हम तैयार हैं, जो एक्स्ट्रा बातें आएंगी अब हम साथ के साथ करते ही रहेंगे। तो आओ बच्चों, पीडीएफ मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, किसी के पास नहीं है तो मैं दे दूंगा। तो हमने इस अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट बना लिया है। तो अब क्वेश्चन में आपको भी टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। पहले एक क्वेश्चन में मैं टैलेंट दिखाऊंगा, फिर आप दिखाओगे अपने टैलेंट। चलो। सर वो पूरे चैप्टर का पीडीएफ है। हाँ, पूरे चैप्टर का है। चलो देखो जी, शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 7A। तो बच्चों शुरू करते हैं मिलकर इलस्ट्रेशन 7A। फॉर्मेट बना लो पहले, सबसे पहले इलस्ट्रेशन। लिखा हुआ है। भाई कहाँ लिखा हुआ है? Yes, sir. कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ जरा। अरे भाई ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आंसर तो ये है ना। ओके ओके। Okay. क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट ही मिलेगी। चलो बच्चों बनाओ फटाफट से, कॉपी में रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। जो सिंगल है वो बंदे या बंदियां बनाओ, कुछ तो बनाओ। बना ले सर। तू तो कब से घूम रहा है ना? कहाँ कहाँ तो क्या क्या मैसेज भेजता है मुझे पता नहीं है। मेरा चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तेरा बस चले तो तू shaadi.com पे अभी से अपना रिज्यूमे डाल दे। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कॉन्फिडेंस। चलो बच्चों, फॉर्मेट बन गया आपका? फॉर्मेट बन गया तो बच्चों जल्दी जल्दी बोलो। जी सर। ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड 2 बार लिख देना। बन गया सर। फॉर्मेट या जो मैं बोल रहा था बनाने को? सर जो आप बोल रहे थे। दोनों। दोनों। चलो फॉर्मेट बन गया ना बच्चों। एक बात बताओ, पहले असेट्स को ट्रांसफर करते हैं। बताओ पहले मुझे बताना, बैंक को ट्रांसफर करेंगे क्या? बोलो। नहीं करेंगे, है ना। बिल रिसीवेबल को कर देंगे, इन्वेस्टमेंट बाकी सब कुछ कर देंगे। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहले देखो ऐसे लिखा जाएगा। इन्होंने ऐसे कर, देखो आपको दोनों स्टाइल से लिख सकते हो। आप असेट्स को ऐसे करके लिखना चाहते हो या आप इकट्ठा लिखना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। बताओ ऐसे अलग अलग लिखना चाहते हो या जैसे मैंने पहले इनर कॉलम में लिखवाया था वैसे करना चाहते हो? जल्दी बताओ। अलग अलग। ठीक है, सर अलग अलग। मैं तो भाई ऐसे लिखूंगा। उसका रीज़न ये है कि टोटल जब करेंगे ना तो हमें आसानी होती है। तो टू सन्ड्री एसेट तुम अपना लिख सकते, दोनों में मिलेंगे ना। दोनों में मिलेंगे नंबर। सन्ड्री एसेट में हम सबसे पहले लिखेंगे बिल रिसीवेबल 2000। लिखते जाओ फटाफट, बिल्स रिसीवेबल 2000। 2000 के बिल रिसीवेबल लिख दिए मैंने, है ना सारे। अभी मैं टेप रहा हूँ बस, बैंक को नहीं लिखना। इन्वेस्टमेंट 8000, डेटर 16000। इन्वेस्टमेंट 8000, डेटर्स 16000। उसके बाद बच्चों स्टॉक 28000, स्टॉक 28000। उसके बाद आपका फर्नीचर 6000, मशीन 13000। फर्नीचर 6000 और मशीन 13000। चलो बच्चों बता दो जरा, असेट्स का टोटल बता दो कितना आ रहा है। असेट्स का टोटल बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। 26, 54, 60, 73,000। सर 73,000। ठीक है बेटा। चलो
अच्छा वाकई अगर कोई टुच्चा और घटिया चैप्टर है ना तो ये है, कहने मतलब बहुत ही इजी काम है, बहुत ही इजी काम है। अब ध्यान से देखना क्या करना है इसमें आगे। इस महीने ये चैप्टर चलेगा, बल्कि इस महीने की फीस ही नहीं लूंगा, जिसने दे रखी है वापस ले लो, जो देता हो उससे। चलो देखो, ओके देखो कितनी जल्दी आई है। अच्छा अच्छा देखो, अब ये ध्यान रखना, क्रेडिटर ट्रांसफर करेंगे, बिल पेबल करेंगे, पार्टनर का लोन, बी हमारा पार्टनर है, पार्टनर का रिलेटिव होता तो हम लिखते हैं, लेकिन पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में कैपिटल भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो क्रेडिटर और बिल पेबल डालो, ठीक है। सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझा देता हूँ, लिखो, यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, लिखो। In asset, never transfer cash and bank balance to realization account. In liability, never transfer capital and partner का लोन, ठीक है। कैपिटल और पार्टनर के लोन को ट्रांसफर आप लोग नहीं करोगे, बोलो। और सर लेकिन फॉर्मेट में तो रिलेटिव लोन लिखा हुआ है। भाई रिलेटिव लोन लिखा हुआ है, तेरे में और तेरे रिलेटिव में कोई फर्क नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि तेरा लोन करेंगे क्योंकि तू पार्टनर है, सॉरी उल्ट मेरे को भी बुलवा देगा तू। रिलेटिव का लोन करेंगे लेकिन पार्टनर का लोन नहीं करेंगे, तो मैंने फॉर्मेट में रिलेटिव वर्ड लिखवाया है ना। तो यहां पे क्या समझाया मैंने कि आप लोग क्या करोगे बताओ। सर ये नीचे एडजस्टमेंट्स में बनेंगे। आएंगे भाई, उस पर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पहले क्रेडिटर और बिल पेबल ट्रांसफर करो, पार्टनर का लोन नहीं करना, कैपिटल को नहीं करना। तो 11,000 और 1,000 बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। 11,000 और 1,000 टोटल आ गया 12,000। चलो जी, यहाँ तक पूरी महफिल सज चुकी है, पैग वैग डल चुके हैं, चखना आने का वेट हो रहा है। देखो अब मैं ले आऊं? देखो, असेट्स रियलाइज्ड, असेट रियलाइज का मतलब बेटा असेट्स कैसे कैसे बिकी। डेटर और बिल रिसीवेबल इकट्ठे बिक गए 17,000 के, इन्वेस्टमेंट इतने का बिका, स्टॉक इतने का बिका, ब्ला 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 सारी बातें कर रहा है। यहाँ तक हमें जो दे रखा है वो असेट्स की जानकारी दे रखी है, तो बेच देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बच्चों असेट्स को बेचते हैं तो किस साइड आता है जल्दी बताओ। असेट्स को बेचेंगे तो किस तरफ आएगा और किस नाम से आएगा, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट साइड। क्रेडिट में, किस नाम से आएगा, बाय बैंक अकाउंट असेट्स सोल्ड, बाय बैंक अकाउंट असेट सोल्ड। तो अब लिख देखते जाओ कितने कितने की बिकी है असेट। डेटर एंड बिल रिसीवेबल बिका है 17,000 का, लिखो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बिके हैं 17,000 के, ठीक है। और बच्चों बताओ इन्वेस्टमेंट बिकी है 8,000 की। अरे यार मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ बिकी है 8,000 की, इन्वेस्टमेंट तो 7,600 की बिकी है, मैं ऊपर पढ़ रहा था, नीचे वाली फिगर लेनी है। इन्वेस्टमेंट बिकी है भाई 7,600 की। और पढ़ो, स्टॉक बिका है 25 का, फर्नीचर 6,600 का। स्टॉक बिका है 25,000 का और फर्नीचर बिका है 6,600 का। और बताओ बच्चों कितने का बिका है, कुछ और कुछ बिका है। मशीन भी बिकी है 8,600 की, मशीन बिक गई भाई 8,600 की। टोटल बताओ बच्चों कि टोटल कितना माल मिला बेच के, जल्दी बताओ। 24,600, 49,600, 50,200, 56,200, 56,800, 64,800, यही है क्या। यस। ठीक है, तो बच्चों हमने असेट्स बेच दी बाय बैंक के नाम से। उसके बाद हमें पता है क्या कह रहा है, कह रहा है लायबिलिटीज वर पेड। अब देखो ये नहीं बता रहा कि कितने की पे हुई, तो हम ये मान लेंगे जितने की बोली, जितने की थी उतने की ही पे हुई, समझ गए। क्वेश्चन में बोला है लायबिलिटीज पेड, तो हम चुपचाप पे कर देंगे। कम ज़्यादा होता तो हमें बताता टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स भी पे कर दो, बिल्स पेबल भी पे कर दो। 11,000, 1,000। बच्चों एक चीज़ और दे रखी है कि एक्सपेंसेस भी पे करें, ये रहे एक्सपेंसेस वर पेड 500, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 500 रुपये के, तो डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 500 के, तो ये आ गया 12,500। चलो बच्चों अब करते हैं टोटल।
बताओ दोनों साइड का टोटल बताओ, पहले क्रेडिट साइड का टोटल बताओ और डेबिट साइड का टोटल बताओ। डेबिट साइड का आ रहा है 85,500। डेबिट का टोटल आ रहा है भाई, ये अलग से लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए। डेबिट का टोटल है 85,500 और क्रेडिट का टोटल कितना है? 76,800। 76,800। तो बच्चों कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है जल्दी बताओ? ये वाली। डेबिट। डेबिट साइड। तो जो ज़्यादा आ रही है पहले तो उसको दोनों तरफ लिख दो, जो ज़्यादा आ रही है उसे दोनों तरफ लिख दो, जो ज़्यादा आ रही है उसे दोनों तरफ लिख दो। अब यहाँ पे आएगा डिफरेंस बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ये किस में बटेगा? पार्टनर्स में बटेगा। पार्टनर्स हमारे कौन कौन है भाई? पार्टनर्स हैं हमारे ए बी और सी, तीन पार्टनर है और इक्वल पार्टनर्स है। क्वेश्चन ने बोला है कि वो इक्वल पार्टनर है ए बी और सी। बताना बच्चों टोटल कितना लॉस आ रहा है? ये 8700 आएगा लॉस, इसका डिफरेंस आएगा 8700। तो बच्चों 8700 को जब आप इक्वल बांटोगे तो ये बटेगा 2900, 2900, 2900। तो बच्चों देखो क्या इजी सा क्वेश्चन मैंने कहा ना, मजे आने हैं तो इसी चैप्टर में आने हैं। सर अगर रेशियो दी होती तो उसमें बांटते हैं। हाँ बेटा, जो रेशियो गिवन होगी फिर हम उसमें बांटते हैं। चलो जी बच्चों बताओ अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो? यस सर। तो 11,300 आ रहा ना। भाई 8700 आएगा। और बच्चों देखो ये नया चैप्टर ही स्टार्ट हुआ है। देखो हम लोग जब पढ़ते थे, हमने अपने ज़िंदगी में अच्छा किया है पढ़ाई में, है ना, तभी टीचर बने और मार्क्स भी अच्छे आए थे 12th में। हम क्या करते थे, अब एक क्वेश्चन कर दिया ना, दूसरे क्वेश्चन के लिए ना खून खोलता था कि सबसे पहले मेरा और बढ़िया से मेरा होना चाहिए। तो तुम्हारे पास मौका है, तुम भी टैलेंट दिखाओ अपना। सर कौन नहीं बोल रहा। सर वो जमाना बीत गया। तुम मजे लोगे फिर, हैं? चलो देखो ये क्वेश्चन में तुम्हें टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, जनरल को छोड़ देना इसकी। मैं ही करता हूँ तुम्हारे साथ ना अभी, तुम्हारा अभी इसमें एक नया पॉइंट भी आएगा इस क्वेश्चन में। बिल के बनाओ फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा ये क्वेश्चन करते करते ना फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप फॉर्मेट बनाते रहो, मीटिंग से एग्जिट मारो और री लॉगिन करेंगे सब बच्चे। री लॉगिन कर लो फटाफट।
आ जाएगी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। देखो भैया इस केस में देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। बच्चों ये बताओ, कैश डालना है क्या? जल्दी बताओ, कैश ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? नो सर। कैश नहीं करेंगे। डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग वगैरह सब कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। लिखो टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स, डेटर है 1960 रुपये, स्टॉक है 875, इन्वेस्टमेंट है 2080, और बिल्डिंग है 4750। टोटल बताओ भाई, टोटल बताओ। सर एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है? भाई क्वेश्चन नंबर है 7B। 6 है भाई, 6 है। बताओ बच्चों, टोटल बताओ। टोटल बताओ भाई लोग। नाइन डबल 65। सबको यही है, बता दो। 9665। ठीक है, चलो बच्चों अब लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो सुनो ध्यान से। क्रेडिटर्स को करेंगे, रिजर्व कभी भी नहीं किया जाता, रिजर्व हमारी लायबिलिटी थोड़ी ना है। कैपिटल भी नहीं की जाती, बैंक लोन को करेंगे। तो क्रेडिटर्स ट्रांसफर करो 528 के बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स ट्रांसफर करो बच्चों, और बैंक लोन ट्रांसफर करो। क्रेडिटर्स हैं हमारे 528, और बैंक लोन है हमारा 1000 रुपये। टोटल आ गया 1528 रुपये। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ तक का ओके करो। पहले कुछ नहीं पढ़ना, हम नीचे पढ़ लिख जो वो कहता जाएगा हम करते जाएंगे। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन दिस डेट। द असेट, कह रहा है असेट विद द एक्सेप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैश। इन्वेस्टमेंट अभी बिकी नहीं है, ध्यान रखना। सारी की सारी असेट्स बिक गई, कैश तो हमने डाला ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट अभी बिकी नहीं है। 6900। बच्चों अगर बताओ असेट्स अगर बिक गई तो कहाँ लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में? जल्दी बोलो। क्रेडिट। क्रेडिट में। Credit। किस नाम से? बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट बाय बैंक। असेट्स सोल्ड, है ना। 6900। चलो लिखो फटाफट। बेटा लिखा है कैश रियलाइज लिखा है ना, या कैश वर्ड आ गया स्पेसिफिकली, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? कैश। बाय कैश अकाउंट असेट सोल्ड। आगे से एक चीज और बना लो कि जो यहाँ पे दे रखा हो ना, जैसे बैलेंस शीट पे कैश दे रखा है तो आप सारा काम कैश से करोगे, अगर बैंक दे रखा है तो सारा काम बैंक से करोगे, और दोनों दे रखे हैं तो जो ज्यादा है उससे करोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट वाई ले गया भाई 2200 रुपए में। इन्वेस्टमेंट वाई ले गया 2200 रुपए में। बताओ बच्चों, तो यहां लिख देंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। वाइज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट टेकन, इन्वेस्टमेंट ले गया हमारी 2200 रुपए की। ठीक है, और वाई ने और हमें क्या प्रॉमिस किया कि वो क्या कर देगा? एग्री टू डिस्चार्ज द लोन। देखो कह रहा है एग्री टू डिस्चार्ज द लोन, ही ऑल्सो एग्री टू डिस्चार्ज द लोन। वाई हमारा लोन भी पे कर देगा। बच्चों अगर लोन पे करेगा वाई तो हम इधर लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बच्चों वाई हमारा लोन पे कर रहा है, कितना भला आदमी है, 1000 रुपए लिख दिए हमने यहाँ पे। हाँ सर समझ आ गया, बहुत ही टुच्चा काम कर रहा है सर।
आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन है भाई 2200 रुपये के, 110 रुपये के, सॉरी। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन है 110 रुपये, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, लिख देते हैं, पे कर देते हैं एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट। बैंक नहीं लिखना था यार, कैश लिखना था। क्यों? मैंने क्या बताया था कि जब क्वेश्चन में कैश दे रखा हो तो हम किसको यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, कैश। तो एक्सपेंस है 100 रुपये के, पे कर दिए। और बच्चों देखो वो भी कह रहा है क्रेडिटर्स को भी पे कर दो 503 रुपये में। क्रेडिटर्स को भी पे कर देते हैं भाई, क्रेडिटर्स को भी पे कर दो 503 रुपये, 603 आ गया, ठीक है। और कुछ तो नहीं कह रहा। 110 था सर एक्सपेंस। एक्सपेंस 110 है। चलो भाई, ओके, चलो आगे चलते हैं। और कुछ तो क्वेश्चन में दिख नहीं रहा, तो बच्चों बता दो जरा प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है बेच के। ओ रिजोल्यूशन 11278 क्या कह रहे हो, 11278 ठीक है, डेबिट साइड का। और क्रेडिट का कितना है, 10628। तो जो ज़्यादा आ रहा है पहले दोनों में लिख देता हूँ, 11278, 11278। तो अब यहाँ लिखेंगे बाय लॉस, किस में बटेगा, पूरा पार्टनर्स में बटेगा। पार्टनर्स कितने हैं हमारे दो पार्टनर है एक्स और वाई 3:2 में, तो एक्स और वाई को बांट देंगे 3:2 में। बताना कितना आ रहा है, लॉस कितना आ रहा है बताना। लॉस कितना आ रहा है 650। तुम बताओगे भाई, मैंने किया ही नहीं है, यही है। चेक कर लेते हैं। लॉस आएगा, ये रहा 650। इनका आंसर हमसे मैच हो गया, यानी इन्होंने भी सही किया है। इसे 3:2 में बांट दो, खत्म क्वेश्चन। बोलो भाई, गधों को तो कुछ भी समझ नहीं आ सकता, जो इंसान है उन्हें समझ में आ गया सब कुछ। यस सर। यस सर। आ गया ना सबको समझ, ठीक है। चलो तो बच्चों ये क्वेश्चन, पार्टनर का लोन डालोगे क्या, जल्दी बताओ। नहीं ना, पार्टनर का लोन नहीं डालेंगे। तो बच्चों ऐसा है, ये क्वेश्चन आप करने वाले हो। ये क्वेश्चन का पहले फर्स्ट हाफ है और फिर ये सेकंड हाफ है। तो मैं दोनों की फ़ोटो, आपका है तो सही, सबके पास PDF है ही। इलस्ट्रेशन 7C करो सब बच्चे, 7C बच्चों खुद करके मुझे फ़ोटो आनी चाहिए, ठीक है। आंसर की हाँ, और ये मैं उसको भी भेज देता हूँ, रजत को आंसर की फ़ोटो चाहिए भाई जल्दी से। ये आपको भेजिए बेटा, इसमें आपको इलस्ट्रेशन 7C मिल जाएगा। आगे जाओगे तो ये इलस्ट्रेशन 7C में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बच्चों सॉल्यूशन कोई भी कॉपी नहीं करेगा, सबके पास सॉल्यूशन भी है, भरोसा कर रहा हूँ। किससे बेटा ग्रुप में आके देखो आप। अच्छा 1 मिनट रुको, लो आ गया होगा। पूछो, डाउट पूछो। तो सैलरी सेट दे रखा तो उसके अंदर डेटा भी इंक्लूडेड होएगा ना। हाँ, संडे सेट के अंदर ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है। क्या कह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये यहाँ पे भाई, यहाँ अलग से गिवन है तो अलग से ही लेंगे। अगर वैसे इंक्लूड,
वैसे इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन अगर अलग से दे रखा है तो इसे अलग से ये सब कुछ अलग अलग ही चलेगा फिर तो। वो लेंगे ना फिर। हाँ दोनों लेंगे। अगर वैसे कुछ सिर्फ असेट्स लिखा होता तो इसमें हम ये मानते कि जो कुछ भी है इसी में इंक्लूडेड है। कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा बेटा, कैपिटल मना किया था ना। पार्टनर का लोन भी नहीं आएगा। पूछो भाई, डाउट पूछो। सर यहाँ पे वैल्यू आ रही है सर, टू कैश क्रेडिटर सर, यहाँ पे 45,000 हाँ यस डेबिट साइड से सर, वो कैसे आया सर? ठीक है, ध्यान से सुनना सब बच्चे। ये बच्चा पूछ रहा है कि सर क्रेडिटर्स जो है
वो आपने यहाँ पे 45 लिखे, ठीक है सर, यहाँ पे टू बैंक में कैसे चले गए, यही क्वेश्चन है आपका, जबकि क्वेश्चन में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्वेश्चन में इन्फो नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, इसीलिए दिया ये क्वेश्चन, लिख भी लो कॉपी के ऊपर जो मार्जिन होता है कि लायबिलिटी पे करने को नहीं बोला, लायबिलिटी पे करने को नहीं कहा, स्टिल वी हैव टू पे, स्टिल वी हैव टू पे। समझ में आई? तो भाई लोग आपको हमेशा क्वेश्चन में चेक करना है कि अगर कोई लायबिलिटी थी तो उसको पे करो, लेकिन असेट में ऐसा मत कर देना, ओनली फॉर लायबिलिटी। समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर हमेशा खेलता है इस पे आपके साथ, आपको लायबिलिटी देके चुप बैठ जाता है, नीचे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन बच्चों क्या समझ में आया? लायबिलिटी के बारे में कुछ, अगर मान लो यहाँ पे बैंक लोन होता और उसके बारे में कुछ ना बोलता, लेकिन फिर भी आप क्या करते? बताओ बच्चों क्या करते? पे कर देते। पे करते। ऐसा दूसरे क्वेश्चन में तो किया नहीं भाई उसमें ऐसा बोला, चुप था नहीं ना वो, कभी भी क्रेडिटर होता था तो क्रेडिटर पे करने को बोलता था, ठीक है? ऐसा पहली बार ही आया है। बच्चों बताओ, चेक करो फटाफट से अपना आंसर। एक बार दिखाना ऊपर वाले क्वेश्चन में कब बोला उसने पे करने के लिए। क्या कह रहे हो? देखो ऊपर 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 वाले क्वेश्चन में ये देख, बोला भी है। इसमें जैसे क्रेडिटर है तो बोला होगा, देख पे करना है, देख लिखा है बिल। ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, 7B 7A किया था ना हमने, देख लिखा है लायबिलिटीज वर पेड, ठीक है? सर चलो भाई हो गया बच्चों, जल्दी बताओ, सबका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया? सर अगर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अगर कुछ नहीं दिया तो भी पे करेंगे, दिया हो तो भी पे करेंगे? हाँ बेटा, अगर ये जरूर चेक करना है कि कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है कि जिसकी पेमेंट करनी थी और हमने करी नहीं है, तो हम कर देंगे, ठीक है? तो बच्चों आज इतना ही करेंगे।